स्वागत है आपका मेरे चैनल संस्कृत स्टडी विद आचार्य हेमचंद शर्मा में। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस CBSE एंड NCERT के अकॉर्डिंग आपके लिए स्टडी मटेरियल लाता हूँ। उसी कड़ी में आज मैं आपको 7th क्लास का सदाचारः ये चैप्टर लेकर के आया हूँ। सदाचारः 7th क्लास का 6th चैप्टर है। सदाचारः जैसा नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, सत् प्लस आचारः, अच्छा आचार, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, ठीक है, गुड बिहेवियर। तो इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे श्लोकों के माध्यम से कि क्या क्या अच्छी बातें हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। षष्ठः पाठः सदाचारः, छठा पाठ सदाचार, अच्छा आचरण। पहला श्लोक देखिए। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम, आलस्य क्या होता है? लेजीनेस, सुस्ती, आलस। ही निश्चय, ही निश्चय से, मनुष्याणाम मनुष्यों का, शरीरस्थु शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान रिपुः सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ पर अन्वय देखिए, अन्वय किस तरह से किया है हमने। ही आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित एक महान शत्रु है। नास्त्युद्यम समो बंधु, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समो, उद्यम समः ऐसे हो जाएगा। तो न नहीं है, अस्ति है, उद्यम मतलब परिश्रम, हार्ड वर्क, सम समान, परिश्रम के समान, बंधु होता है दोस्त, फ्रेंड, मित्र, न अस्ति नहीं है, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, अवसीदति दुखी नहीं होता है, अवसाद अवसीद, अवसीदन उसको नहीं होता है, ठीक है, दुख उसको नहीं होता है। जो क्या करता है? परिश्रम करता है, उद्यम करता है। यम जिसको, कृत्वा करके, कृत्वा में क्री धातु में त्वा प्रत्यय लगा है, ठीक है, जिसको करके यानी परिश्रम को करके वह दुखी नहीं होता। कौन? जो मेहनत करता है। अब अन्वय देखिए। ही आलस्यम मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः उद्यम समो बंधुः न अस्ति यम कृत्वा न अवसीदति। शब्दार्थ देख लीजिए। रिपुः शत्रु, एनिमी, उद्यमः परिश्रम, शरीरस्थः शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है, कृत्वा करके। अब अन्वय के अनुसार यहाँ पर सरलार्थ देखिए। निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। अर्थात हमें आलस नहीं करना चाहिए, आलस से दूर रहना चाहिए और सभी काम समय पर करने चाहिए। क्योंकि हम यदि आलस करते हैं तो हमारे शरीर के लिए भी वह अच्छा नहीं है और मन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आलस का परित्याग करना चाहिए और परिश्रम का स्वीकार करना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए। बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च परह्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः
कृतमस्य नवाकृतम। श्वः शब्दार्थ देखिए, श्वः कल, टुमारो। श्वः मीन्स कल, अगले कल, ठीक है। अद्य मीन्स आज, टुडे, और ह्यः मीन्स यस्टरडे, पिछला कल, ओके। कार्यम काम, अद्य आज, कुर्वीत करना चाहिए, कल का काम आज करना चाहिए। पूर्वाह्ने, पूर्वाह्न का काम, पूर्वाह्न में, पूर्वाह्ने सप्तमी का एक वचन है, तो पूर्वाह्न में चापराह्निकम, च प्लस अपराह्निकम, अपराह्न का मतलब आफ्टरनून का काम फोरनून में करना चाहिए। अपराह्निकम आफ्टरनून, पूर्वाह्न मीन्स फोरनून, तो अपराह्न का काम पूर्वाह्न में करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, नहीं नहीं प्रतीक्षते वेट करती है, इंतज़ार करती है, प्रतीक्षा करती है, मृत्यु मृत्यु। कृतमस्य नवाकृतम, कृतम किया, अस्य इसका, न नहीं, वा या कृतम किया, मतलब मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि इस व्यक्ति ने कुछ किया है या नहीं किया है, या इसका कुछ शेष रह गया है करने को, ठीक है। इस श्लोक का वैसा ही है जैसे हिंदी में एक प्रसिद्ध दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो उसी तरह से हम यहाँ पर शब्दार्थ हमने देखे, एक एक शब्द का अर्थ हमने जाना। अब हम अन्वय देखते हैं। श्वः कार्य कार्यम अद्य कुर्वीत, अपराह्निकम च पूर्वाह्ने कुर्वीत, मृत्यु न ही प्रतीक्षते अस्य कृतम न वा कृतम। अब अन्वय के अनुसार आप सरलार्थ कीजिए कि कल का काम आज करना चाहिए और अपराह्न का काम पूर्वाह्न में ही कर लेना चाहिए। मृत्यु इंतज़ार नहीं करती, कार्य किया या नहीं किया, मतलब जब किसी की मृत्यु आती है तो वो कभी ये नहीं देखती है कि इस व्यक्ति का कुछ काम करने को तो नहीं रह गया, इसलिए हमें हर काम समय पर करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एषा धर्मः सनातनः। ठीक है, सत्यम सच, ट्रुथ, ब्रूयात बोले, प्रियम अच्छा, ब्रूयात बोले, न ब्रूयात नहीं बोले क्या, सत्यम अप्रियम, सत्य मतलब सच, अप्रियम अप्रिय सच ना बोले, जो बहुत कड़वा सच है, बहुत बुरा है, किसी को आघात पहुंचा सकता है, ऐसे सच को भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और अनृतम मतलब झूठ, प्रियम प्रिय हो पर झूठ हो, ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो जाए। ऐसा धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है, यही शाश्वत धर्म है। सनातन धर्म क्या है? एक जीवन का दर्शन है, लाइफ स्टाइल है, जीवन को कैसे जीते हैं, यही सनातन धर्म है। अब शब्दों का अर्थ हमने जाना, यहाँ पर अन्वय देखिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, प्रियम च अनृतम च, प्रियम च अनृतम च, अमृतम हो गया है यहाँ पर, ये अमृतम नहीं है, ये अनृतम है। इसको आप देखिए अनृतम, क्योंकि श्लोक में अनृतम है। अनृतम न ब्रूयात, प्रियम च अनृतम न ब्रूयात, एषः धर्मः सनातनः। अब सरलार्थ अन्वय के अनुसार देखिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए, यह ही शाश्वत धर्म है। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें
सोच विचार करके ही कुछ बोलना चाहिए। थिंक बिफोर यू स्पीक। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले की तरफ। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा, हमेशा, ऑलवेज, व्यवहारे, बिहेवियर में, व्यवहार में, स्यात्, हो, क्या हो, औदार्य, उदारता हो, जेनरसिटी हो, सत्यता हो, ट्रुथनेस हो, ऋजुता हो, सरलता हो, सिंप्लिसिटी हो, मृदुता हो, कोमलता हो, सॉफ्टनेस हो, कौटिल्यम, कुटिलता कभी ना हो, बुरे कुत्सित सोच कभी नहीं होनी चाहिए, कदाचन, ना, कभी नहीं होनी चाहिए। अन्वय देखिए, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि स्यात् कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। सर्वदा, हमेशा, ऑलवेज, व्यवहारे, व्यवहार में, इन बिहेवियर, औदार्यम, उदारता, जेनरसिटी, ऋजुता, सरलता, सिंप्लिसिटी, मृदुता, कोमलता, कदाचन, कभी नहीं, नेवर, सरलार्थ, मनुष्यों के व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति को उदार स्वभाव वाला होना चाहिए, सत्य भी बोलना चाहिए और उसको वो प्राउडी नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए और उसका हृदय भी कोमल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कठोर होना भी अच्छा नहीं है। तो अच्छे गुणों का विकास करना ही इस श्लोक का ध्येय है। और शिक्षा भी क्या है कि हमें उदारता, सत्यता, कोमलता, सरलता इत्यादि गुणों का स्वीकार करना चाहिए और कुटिलता आदि दुर्गुणों को बाहर करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। किस किस की सेवा करनी चाहिए, किस किस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? वैसे तो सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर यहाँ पर विशेष करके जिनको इंगित किया गया है उनके वो बताया गया है कि किसकी करें। श्रेष्ठम जनम गुरुम, श्रेष्ठ जन की, महान जन की, महात्मा लोगों की, गुरुम, गुरु की, मातरम, माता की, पितरम, पिता की, मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से और वाणी से, मनसा, मन से, कर्मणा, कर्म से, वाचा, वाणी से, सेवेत सततम सदा, हमेशा हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अन्वय देखिए यहाँ पर, श्रेष्ठम जनम गुरुम मातरम च पितरम तथा सदा सततम मनसा कर्मणा वाचा सेवेत। शब्दार्थ देखिए, मातरम, माता को, पितरम, पिता को, मनसा, मन से, कर्मणा, कर्म से, वाचा, वाणी से, सततम, हमेशा, सदा, सेवेत, सेवा करनी चाहिए। सज्जन, गुरुजन और माता पिता की भी हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से सदा सेवा करनी चाहिए। मतलब हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने से बड़ों का और छोटों से स्नेह रखना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ, मित्र के साथ, कलह, झगड़ा, कलह होता है झगड़ा, करन, कृत्वा, करके, ना, नहीं, कदापि, कदा प्लस अपि, कभी भी, सुखी जनः, सुखी व्यक्ति, मतलब ना, कभी भी सुखी नहीं रह सकता है,
जो व्यक्ति अपने मित्र के साथ झगड़ा करता है वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। ओके, इति ज्ञात्वा ऐसा जान करके प्रयासेन कोशिश के करनी चाहिए कि क्या तदेव परिवर्जयेत, कि हम ऐसा ना करें, मित्र के साथ झगड़ा ना करें, ऐसी चीज़ों को छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब एक बार हम दोबारा देखेंगे इसको। शब्दार्थ देखिए पहले। मित्रेण सह, मित्र के साथ, कलह झगड़ा, कदापि न कभी भी नहीं, ज्ञात्वा जानकर, प्रयासेन प्रयत्नपूर्वक, बाय एफर्ट्स, परिवर्जयेत बचना चाहिए, शुड अवॉइड। अन्वय देखिए, मित्रेण सह कलहं कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा तदेव प्रयासेन परिवर्जयेत। अर्थात व्यक्ति मित्र के साथ झगड़ा करके कभी सुखी नहीं होता है, यह जानकर प्रयत्नपूर्वक उससे बचना चाहिए। मतलब हमें अपने मित्र के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करके, मित्र के साथ क्या किसी के साथ भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से हमें क्रोध आता है, और क्रोध से क्या होता है, हमारे जो मन में विकार उत्पन्न होता है, मानसिक तनाव हो जाता है, टेंशन में चला जाता है ये व्यक्ति। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो आज हमने इस चैप्टर में अच्छी बातों को सीखा, अच्छे आचरण को सीखा। सदाचारः इसीलिए इस पाठ का नाम है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? आलस नहीं करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, माता पिता गुरु की सेवा करनी चाहिए, मित्र के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, समय पर काम करना चाहिए। यही सब हमने यहाँ पर पढ़ा। और पढ़ने का मतलब भी तभी है अगर हम इसको दैनिक जीवन में आचरण करें। ओके, तो आज का ये लेसन हम यहीं संपन्न करते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेसन बनाऊंगा और जल्दी ही आपके लिए उसको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो लेसन थोड़ा भी अच्छा लगता है तो कृपया इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।